एक्चुअली ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या सामने पेश आया है। देखिए कि इसमें कायमा कमेटी जो है जो सेहत की कमेटी बनी हुई थी, बाकायदा तौर पर इस पे विज़िट किया गया है। विज़िट के बाद जब उन्होंने तहकीकात की, जो कमेटी बनाई गई थी, उनसे सवालात भी किए। इसके अलावा जो अमला था मौजूद और अमले के साथ-साथ जो नर्सेज़ मौजूद थे, जो डॉक्टर मौजूद थे, तमाम तरह से सवालात किए। जो कमेटी ने सवालात किए, जो हेल्थ की कमेटी है, वो तसल्ली बख्श नहीं। तो उन्होंने वहीं पे हिदायत जारी की है कि तमाम जो नर्सेज़ थे, डॉक्टर, उनको जो है हटाया जाए, इस्तीफ़ा दिया जाए और मुस्तफ़ा कमाल जो है, उनको इख़लाक़ी तौर पर जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहिए। चूँकि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल ने जब वो वहाँ पे मौजूद थे, तो बाकायदा तौर पर उनसे सवालात में यही पूछा गया कि भई आप इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उसके स्टार्ट में यही कहा गया था कि मैं अख़लाक़ी तौर पर मैं इस एहतसाब में सबसे पहले मैं हाज़िर हूँ। जी। तो अगर आप पहले हाज़िर हैं तो अख़लाक़ी तौर पर क्या इस्तीफ़ा बनता है। क्योंकि ये भी आपको बताना चाहूँ कि कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट या कोई ऐसे रिज़ल्ट सामने नहीं आया कि जहाँ से एक तसल्ली बख्श जो उनके वालिदैन हैं, उनको तसल्ली मिल सके। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने ज़िक्र भी किया कि कराची में जो नाज़िमाबाद है, एक बच्चे जो है वो जो है उनको गायब किया गया, अगवा किया गया। तो पूरा अस्पताल सबको उठाया गया है उसके घरवालों की जानिब से। ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, एक वहाँ पे मौजूद 14 फैमिलियाँ वहाँ पे मौजूद थी, सारे के सारे जिसको खामोश किया गया और उनको बोला नहीं गया। यहाँ तक कि वहाँ पे एक फैमिली थी जिसके साथ मैंने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू भी किया। जब उनसे मेरी बात हुई तो यकीन जाने कि वो उसी दिन रात तक 9 बजे तक मैं वहीं पे मौजूद था जब वो लास्ट टाइम मुझसे मिले। मैंने कहा आप अभी तक क्यों मौजूद हैं यहाँ पे? कहते हैं कि हमें यहाँ पे हमारे जो हमारे प्यारों की लाशें हैं, उनकी कागजी कार्रवाई भी नहीं करवाई जा रही और हमें डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाया जा रहा कि ये बच्चे हमारे हैं या नहीं। इससे अंदाजा लगाना जिस ये तरह एक से बड़ा अलमिया है। अच्छा, अभी साकिब, अभी तक तो जो हादसा वज़ीर हो आज़म को चुका है, तहकीकाती एक रिपोर्ट आज पेश बहुत की बड़ा जानी है, सामना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रिंस उसमें अस्पताल की जो लापरवाही है, वो वहाँ पे चीख-चीख के बोल रही है। तहकीकात तो जो है वो होगी और तहकीकात का जो कमेटी की जानिब से है वो हो रही है। 48 घंटों में जवाब दिया जाएगा। तो उस पे जो है जैसे हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की साकिब, आप है, मुझे सुन मैं पा अपनी रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन बताऊँ कि वहाँ पे जो पहले जो बयान वज़ीर सेहत ने दिया गया था कि जो आग लगी है वो एसी से स्पार्क की तरह स्पार्क हुआ है और एक मिनट के अंदर-अंदर पूरे जो वार्ड है उसको लपेट में ले लिया है। लेकिन कहा जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पे एसी खराब है, एसी काम ही नहीं कर रहे। और कई माह से कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो मुलाज़िम जो मशीन ऑक्सीजन है, वो नीचे से जो है वो देखी जाए और उसको भी रिपेयर नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है कि जापानी कंपनी जो है, उनकी जानिब से बाकायदा नर्सिंग वार्ड बनाया गया था 3 महीने पहले और 2-3 विज़िट के बाद जो कंपनी ने विज़िट किया उसने कहा कि आप जो है बाकायदा तौर पर जो ये बच्चे हैं, जो इस नर्सिंग में मौजूद हैं, इनको दूसरे शिफ्ट किया जाए, जो नया नर्सिंग बनाकर शिफ्ट किया जाए। तो भी एडी पिम्स ने वो भी वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया। दूसरी गफलत ये है कि जो इमरजेंसी जो ओपीडी इमरजेंसी के दरमियान एक ब्रिज बना हुआ है, जो कि ये बच्चों को नर्सरी से वहाँ तक साकिब, जो रसाई रिपोर्ट काफ़ी आज वज़ीर आसान आज़म को पेश की जानी है, उसमें किसी ज़िम्मेदार का तयन हो पाया अभी तक? बात की है कि इस साल की वजूहात क्या थी कि कहा जा रहा था कि यहाँ पे बच्चों को गाइड किया जाता है, अगवा किया जाता है। तो ये एक दूसरी गफलत है कि इनकी सिक्योरिटी इतनी नाअहल है कि ये यहाँ पे मौजूद जो बच्चे हैं उनको जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि वज़ीर सेहत इस जवाब से कासिर हैं। जब हमने उनसे सवालात किए तो उनका एक ही जवाब था कि भाई मैं तो जवाब देंगे बॉस को
اور تحقیقات بیٹھی ہوئی ہے، کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، تو پھر سب سے پہلا قدم اس میں اپنے استعفے سے انہیں شروع کرنا چاہیے. اور اگر یہ اخلاقی بنیادوں پہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ذمہ داری کو اون کیا جائے. بیانات دینے سے، صحافیوں سے الجھنے سے، یہ جو ان کی پرانی روش ہے کہ چلانا شروع کر دینا، اس طرح سے معاملات کو آپ دبا نہیں سکھ سکتے. 14 ننھی کلیاں جن کے ساتھ غفلت کے ذریعے، مجرمانہ غفلت کے ذریعے انہیں اذیت دے کر مارا گیا ہے. میرے خیال میں ذمہ داروں کا تعین اگر اس میں نہیں ہوتا اور ایک دوسرے پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے اور اب بھی سدھار پیدا نہیں ہوتا ہے. جتنے بھی، یہ صرف پمز اسپتال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہائی لائٹ اس لیے ہو گیا کہ یہ کیپٹل کے اندر، وفاقی دارالحکومت کے اندر سب سے مرکزی حیثیت رکھتا تھا، جس کے اوپر نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کے بیماروں کا بوجھ تھا بلکہ آس پڑوس کے جو دیگر پروونسز ہیں، کے پی کے بڑی تعداد میں مریض یہاں پر آتے تھے، کشمیر سے لوگ آتے تھے، گلگت بلتستان سے آتے تھے. تو اگر یہاں پر حالات اتنے مخدوش ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رورل ایریاز میں، گاؤں دیہاتوں میں سرکاری اسپتالوں کی حالت ظاہر کیا ہو سکتی ہے. تو ان سب میں سدھار کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کو اس طرح کا سانحہ نہ پیش آئے، کسی معصوم کو بلکتے ہوئے یا سسکتے ہوئے جان نہ دینی پڑے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہے گا.